जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बांदा और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बांदा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अभय कुमार निगम का। बांदा में हर वर्ष की तरह इस बार भी हर्षोल्लास के साथ प्रकाश पर्व दीपावली मनाई गई। खास बात यह रही कि इस बार दीपावली के पर्व में लोगों ने विदेशी वस्तुओं की जगह मिट्टी के दिए और स्वदेशी वस्तुओं की जमकर खरीदारी की। मिट्टी के दिए और वस्तुओं की बढ़ती मांग के कारण कुम्हारों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। बांदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के इस्तेमाल की अपील का असर इस बार दीपावली पर साफ दिखाई दिया। लोगों ने विदेशी वस्तुओं से परहेज करते हुए मिट्टी से बने दिए और अन्य वस्तुओं की जमकर खरीदारी की, जिसके चलते बांदा में मिट्टी की वस्तुओं का निर्माण करने वाले कुम्हारों की भी अब की बार अच्छी दिवाली मनी है। पीढ़ियों से मिट्टी की वस्तुओं व्यवसाय करने वाले कुम्हारों का कहना है कि विगत कई वर्षों से चाइना निर्मित वस्तुओं ने बाजार में कब्जा कर रखा था, जिसके चलते उनके मिट्टी निर्मित सामान की कोई पूछ नहीं थी, जिसकी वजह से उनका व्यवसाय पूरी तरह ठप हो गया था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। वहीं दीपावली के दूसरे दिन जनपद में बुंदेलखंड की प्रसिद्ध लट्ठमार दीवारी नृत्य की धूम रही। जगह जगह बुंदेलों की नृत्य टोलियों ने नृत्य किया, जिसे देखने को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता देखने को मिली। ग्रामीण क्षेत्रों से आए मौनियों ने हाथों में मोर पंख लेकर पारंपरिक दीवारी नृत्य किया, जिसमें इस विधा के परंपरागत बुजुर्ग, युवा व बच्चे रंग बिरंगी पोशाकों में ढोल नगाड़ों की ताल पर जमकर झूमे और जोश में भरकर लाठियों से एक दूसरे पर वार किए। इनके पैरों व कमर पर बने घुंघरुओं की रुनझुन के साथ लाठियों की तड़तड़ाहट में इनके शरीर की लोच फुर्ती और चतुराई देखते ही बनती थी। 36 विधाओं का यह करतब मार्शल आर्ट को भी फेल कर देता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती समारोह अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल नंदी 25 अक्टूबर को बांदा पहुंचे, जहां उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सरदार पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विकास योजनाओं की जानकारी ली और जरूरी दिशा निर्देश दिए। स्थानीय भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने कहा कि आज हम जिस विराट और विकसित भारत का स्वरूप देख रहे हैं, इसके निर्माण में देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल का अतुलनीय योगदान है। उन्होंने छोटी बड़ी मिलाकर 565 रियासतों का एकीकरण करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया। बाद में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय माई भारत के माध्यम से विकसित भारत पद यात्राएं आयोजित की जा रही हैं। इस पहल का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्रीय गौरव को जगाना, समाज के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना और एकता की भावना को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन भागीदारी से राष्ट्र निर्माण के विजन से प्रेरित है। युवा से लेकर वरिष्ठ नागरिक तक सभी मिलकर देश के इतिहास को याद कर और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाते हैं। यानी आज की युवाओं की भूमिका पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी पहल के तहत 6 अक्टूबर 2025 को मंत्रालय ने सरदार एट 150 यूनिटी मार्च की शुरुआत की। यह भारत सरकार और माई भारत की पहल है तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 150वीं जयंती को समर्पित है। बांदा के स्थानीय कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 16 अक्टूबर को 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रही। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय में उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान करने के साथ ही मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। इस दौरान राज्यपाल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी किटों का भी वितरण किया। कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में आयोजित 11वें दीक्षांत समारोह में शामिल होने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बांदा पहुंची थी, जहाँ उन्होंने विश्वविद्यालय के 350 उत्तीर्ण छात्र छात्राओं को उपाधियां प्रदान की और इसके साथ ही राज्यपाल ने 19 मेधावी छात्र छात्राओं को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इसके अलावा उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को आंगनबाड़ी किटों का भी वितरण किया। बाद में उन्होंने विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी और अपनी शिक्षा व ज्ञान के माध्यम से देश और समाज के विकास में भागीदारी बनने के लिए उन्हें प्रेरित भी किया। अब बुंदेलखंड के रेलवे ट्रैक पर वाराणसी से प्रयागराज और बांदा होते हुए खजुराहो के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस को रेल मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है। ट्रेन की समय सारणी भी जारी कर दी गई है। यह ट्रेन वाराणसी से सुबह 5:25 पर चलेगी और 11:08 पर बांदा और 1:08 पर खजुराहो पहुंचेगी। वहां से पुनः इन्हीं स्टेशनों से होते हुए वापस वाराणसी पहुंचेगी। इस रूट पर वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की मंजूरी के बाद बांदा के लोगों में खुशी है। बांदा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज कुमार का।
शामली में प्रदूषण बढ़ने के साथ ही जिला प्रशासन ने किसानों से फसल अवशेष न जलाने की अपील की है। इसके लिए सैटेलाइट से निगरानी शुरू कर दी गई है। धान के अवशेष व कूड़ा पत्ती पराली जलाने पर जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी। पर जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि इसलिए खेत या मैदान में कोई भी अवशेष न जलाए। कृषि विभाग को आग जलाने की घटनाएं सैटेलाइट के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। इसमें जुर्माने की कार्रवाई होती है। धान आदि की कटाई करते समय अनिवार्य रूप से SMS के धान का प्रयोग करना सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि कोई भी कंबाइन हार्वेस्टर स्वामी बिना SMS के धान की कटाई करते हुए मिलता है तो सीजर की कार्रवाई की जाएगी। पराली, फसल अवशेष व कूड़ा अवशेष किसी भी स्थान पर जलाया जाता है तो संबंधित को चिन्हित कर उसके विरुद्ध जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। शामली में राज्य कर विभाग के आवासीय भवनों के लिए भूमि चिन्हित कर ली गई है। काफी समय से आवासीय भवन न होने के कारण अधिकारियों एवं कार्मिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य कर विभाग ने DM शामली से भूमि की मांग की थी। जिलाधिकारी के आदेश पर शामली तहसील प्रशासन ने भैंसवाल के नजदीक सरकारी भूमि चिन्हित कर राज्य कर विभाग के लिए आवंटित कर दी है। इसके बाद विभागीय अधिकारियों ने लेआउट तैयारी के साथ ही एस्टीमेट बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। जिले में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार राज्य कर विभाग के आवासीय भवन निर्माण कराने का कार्य हो सकेगा। शामली जिले की सहकारी समितियों में 16,293 नए सदस्य बनाए जा चुके हैं। सहकारी समिति अफसरों का दावा है कि किसानों को बेहतर सहूलियतें मिल सकेंगी। इसके साथ ही खाद वितरण के दौरान अब सोसाइटी सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। जिले में 1.50 लाख से अधिक किसान हैं। इनमें जिले की सभी 36 सहकारी समितियों में 1.31 लाख किसान सदस्य भी है जो खाद, बीज समेत अन्य योजनाओं का लाभ भी हासिल कर रहे हैं। सहकारिता विभाग समिति सदस्यों और किसानों को 6 माह से विशेष कोड देने की परियोजना पर कार्य चल रहा है। इसका कार्य भी अंतिम चरण में चल रहा है। शासन ने पिछले दिनों नए सदस्यों को बढ़ाने के लिए सहकारिता विभाग को निर्देश दिए थे। इसके बाद अभियान शुरू किया गया था। AR कोऑपरेटिव शिवम मलिक ने बताया कि अक्टूबर माह तक जिले में 16,000 से अधिक सदस्य बनाए हैं। सहकारिता विभाग में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। किसानों को पंजीकरण के साथ ही ID कार्ड और किताब भी दी जाएगी। इसमें खाद, जमीन और ऋण का संपूर्ण लेखा जोखा दर्ज किया जाएगा। वही समितियों से जुड़े किसानों को एक स्पेशल डिजिटल कोड भी आवंटित किया जाएगा। इससे कालाबाजारी, यूरिया को जमाखोरी करने पर अंकुश लग सकेगा। शामली जिले में शरदकालीन सहफसली गन्ना खेती में सरसों की बुआई भी शुरू कराई जा रही है। इसके लिए जिला कृषि विभाग ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। गन्ने के साथ ही सरसों भी उगाई जाएगी। इससे सरसों का रकबा 1,000 हेक्टेयर बढ़ाने की योजना बनाई है। शरदकालीन अक्टूबर व नवंबर में जिले में 5,000 हेक्टेयर गन्ने की खेती की जाती है। ऐसे में गन्ने की फसल में ही किसान सरसों को उगाने के लिए किसानों को प्रेरित किया जा रहा है ताकि एक सीजन में 2 फसलों को साथ उगाकर अधिक लाभ कमाया जा सके। किसानों को व्हाट्सएप कॉल, संदेश और गांव में पहुंचकर कृषि विभाग के अधिकारी व कर्मी जागरूक कर रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने कहा, गन्ने की सहफसली खेती को बढ़ावा देने के लिए मिनी किट के रूप में किसान भाई 2 kg का मिनी किट निःशुल्क पोर्टल पर पंजीकरण कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही जो किसान भाई 1 हेक्टेयर तक शरदकालीन गन्ना लगा रहे हैं उनके लिए 4 kg तक का सरसों का बीज निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। किसान भाइयों से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक सहफसली खेती को बढ़ावा दें। शामली में धान बेचने के दौरान किसानों को खरीद केंद्रों पर कोई दिक्कत न हो, इसके लिए शासन के आदेश पर तहसील स्तर पर समितियों का गठन कर दिया गया है। समितियों की अगुवाई क्षेत्रीय विपणन अधिकारी करेंगे। अपर जिलाधिकारी ने किसानों से अपील की है कि यदि कोई समस्या हो तो समिति को अवगत कराए। 48 घंटों के भीतर ही निदान कराया जाएगा। प्रदेश शासन ने आदेश दिए है कि खरीद केंद्रों पर ठोस वजह के बिना धान स्वीकार नहीं किया जाएगा। धान की गुणवत्ता मानक के अनुरूप नहीं आती और किसान संतुष्ट नहीं है तो वह समिति के सामने अपील कर सकता है। यह समिति 48 घंटे के अंदर ही अपना निर्णय देगी। अपर जिलाधिकारी सत्येंद्र सिंह ने बताया कि जिले की शामली, कैराना व उन तहसील क्षेत्रों में क्षेत्रीय विपणन अधिकारी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। इसमें समिति के अध्यक्ष क्षेत्रीय विपणन अधिकारी होंगे। इसके साथ ही मंडी समिति के सचिव, केंद्र प्रभारी व 2 स्वतंत्र कृषक समिति में सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं। क्रय केंद्रों पर किसी कृषक के धान की गुणवत्ता मानक के अनुरूप न होने एवं कृषक के संतुष्ट न होने की दशा में कृषक इस कमेटी के यहाँ अपील कर सकता है। इसके बाद गठित समिति 48 घंटे में कृषक के सम्मुख विश्लेषण कर निर्णय लेगी। ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।